दोस्तों स्वागत है आप लोगों का इन्फॉर्मेट एजुकेशन में। सो गाइज मेरा नाम है रोहित प्रजापति और आज हम बात करने जा रहे हैं इंट्राप्रेन्योर के बारे में। आप में से बहुत से लोगों ने तो ये वर्ड पहली बार सुना होगा, लेकिन कुछ लोग जानते भी होंगे, सुना तो होगा। तो मैं आपको ये बता दूं कि इससे पहले हमने एक वीडियो बनाई है जिसमें हमने इंटरप्रेन्योर के ऊपर डिस्कशन किया है कि इंटरप्रेन्योर क्या होता है, वो वर्किंग कल्चर क्या होता है उनका, कैसे वो लोग एक आइडिया को एक बिजनेस में कन्वर्ट करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है उनके, टाइप्स कैसे होते हैं, मतलब किन किन टाइप के इंटरप्रेन्योर होते हैं। ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कराया हुआ है पहले। इससे पहले एक वीडियो होगी, उसे आप जरूर चेकआउट कर लें, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद, ठीक है, तो उसमें आपको काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी एक एंटरप्रेन्योर के बारे में। अब बात करते हैं एंटरप्रेन्योर क्या होता है। देखो देखो गाइस, एंटरप्रेन्योर जो होता है ना, वो एक बंदा होता है जो कि ऑर्गेनाइजेशन में रहकर एंटरप्रेन्योर वाली क्वालिटी होने के साथ साथ एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए वर्क करता है। ठीक है, मतलब उसमें लीडरशिप क्वालिटी भी होती है, बिजनेस कम्युनिकेशंस भी होते हैं, उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी अच्छी होती हैं, नए नए आइडियाज़ भी आते हैं, क्रिएटिव होता है, इनोवेटिव होता है, बिज़नेस को मैनेज कैसे करना है, कैसे पूरा सिस्टम अच्छे से रन करना है ताकि हम हमारा बिजनेस अच्छे से ग्रो कर पाए। लेकिन वो किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि एंटरप्रेन्योर इज़ अ पर्सन हु हैव क्वालिटीज़ लाइक एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर एक इंसान होता है जो कि सेम क्वालिटीज़ होती हैं उसके अंदर एंटरप्रेन्योर वाली, बट वर्क इन ऑर्गेनाइजेशन अंडर सम बाउंड्रीज। किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जब कोई वर्क करता है तो भाई उसके ऊपर कोई ना कोई कंडीशंस तो होते हैं, रूल रेगुलेशन होते हैं, तो वहाँ पर आप उतने आज़ाद नहीं होते हो। आपके पास क्योंकि आप बड़ी पोजीशन पे होंगे, बिकॉज यू विल बी एंटरप्रेन्योर। अगर आप एंटरप्रेन्योर भी बनते हो तो भी आप काफ़ी बड़ी पोजीशन पे होंगे, लेकिन उतनी आज़ादी नहीं होगी जितनी एक खुद का बिजनेस, खुद का कंपनी स्टार्ट करने में होती है। ठीक है, तो दे आर इनोवेटिव, क्रिएटिव एंड हैव आइडिया, बट दे वर्क अंडर सम ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, तो ये आपको अब समझ पाता हूँ कि मैं ओवरऑल आपको इसका मतलब समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं आगे, डिफरेंस क्या क्या है एंटरप्रेन्योर वर्सेस एंटरप्रेन्योर में। देखो, अभी तक अगर आपने वो पहली वाली वीडियो देखोगे ना जब आप, तो और अच्छे से क्लैरिटी होगी। तो इस वीडियो को देखने के बाद उसको देख लेना। फिलहाल मैं बता देता हूँ आपको। एंटरप्रेन्योर सेट अप देयर ओन ऑर्गेनाइजेशन। जो एंटरप्रेन्योर होते हैं वो खुद का मालिक बनने का सोचते हैं, हमेशा सोचते हैं कि भाई मेरे पास ये आइडिया है, इस आइडिया को मैं बिजनेस में कन्वर्ट करूंगा, खुद की ऑर्गेनाइजेशन खोलूंगा, किसी और ऑर्गेनाइजेशन के लिए नहीं वर्क करूंगा। बट एंटरप्रेन्योर डू इनोवेशन, लॉन्च न्यू प्रोडक्ट, बट फॉर ऑर्गेनाइजेशंस वेयर ही और सी वर्क। जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो लोग वर्क करते हैं ना, एंटरप्रेन्योर वहीं पे काम करते हैं, वहीं पे नए नए आइडियाज़ क्रिएट कर रहे हैं, पर वो लोग मतलब किसी और ऑर्गेनाइजेशन के लिए ही वर्क करते हैं। तो वो फील नहीं होती है। मतलब ऐसा नहीं है, देखिए हर कोई तो बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकता, लेकिन ये भी एक अच्छी चीज़ है कि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हो और नई नई आइडियाज़ लेके आ रहे हो, नए नए क्रिएटिव इनोवेशंस कर रहे हो। उससे मतलब क्या है कि आप लोगों की प्रॉब्लम तो सॉल्व कर रहे हो ना, है ना। तो मेन मोटिव तो यही होना चाहिए। अगर आप खुद का कुछ स्टार्ट कर पाओ तो सबसे बेहतर, बहुत ही बेहतर। ठीक है, तो अब आ जाता है कि यू एंटरप्रेन्योर यूज़ देयर ओन रिसोर्सेज। एंटरप्रेन्योर जो होते हैं खुद से ही सारे काम करते हैं, खुद के रिसोर्सेज यूज़ करते हैं, खुद का पैसा लगाते हैं, फंड रेज करते हैं, अलग अलग कंपनी से बैंक से लोन लेते हैं, इन्वेस्टर से इन्वेस्टमेंट लेते हैं। ठीक है, और रिसोर्सेज क्रिएट करते हैं, मशीनरीज खरीदते हैं। तो वो लोग मतलब सारा का सारा काम खुद करते हैं, खुद का सारा कुछ दाव पे लगा होता है। लॉस भी खुद ही झेलना है और मुनाफा होगा वो भी उनका खुद का होगा। बट इंटरप्रेन्योर जो होते हैं यूज़ कंपनीज रिसोर्सेज। वो लोग कंपनी का रिसोर्स यूज़ करते हैं, कंपनी के पास पैसे हैं, कंपनी के मशीनरीज के जरिए वो लोग नए नए प्रोडक्ट क्रिएट करते हैं। अगर उसमें मतलब कुछ गड़बड़ भी होती है तो नुकसान भी कंपनी का, फ़ायदा भी ज़्यादा कंपनी का। इंट्राप्रेन्योर का फ़ायदा तो होगा कि उसका प्रमोशन हो सकता है या फिर कोई और अच्छी पोजीशन मिल जाएगी। अगर वो टॉप लेवल पे है तो फिर तो उसकी सैलरी बढ़ सकती है, लेकिन फाइनल प्रॉफिट होगा किसका, जो ऑर्गेनाइजेशन होगी उसका। तो ये हो जाता है। अब बात करते हैं एक इस्टेब्लिश न्यू ऑर्गेनाइजेशन। जो एंटरप्रेन्योर होते हैं वो हमेशा एक नई ऑर्गेनाइजेशन खड़ा करने का सोचते हैं। अब आपके पास कोई आइडिया है, आप तो ये और सोचते हो कि भाई मैं खुद का कोई बिजनेस करूँ, तो खुद का बिजनेस करोगे तो कैसे करोगे, खुद का कोई ऑर्गेनाइजेशन खोलोगे ना, चाहे वो ऑनलाइन होगी या ऑफलाइन होगी, मतलब जो भी आपके पास आइडिया है उसके अकॉर्डिंग। तो हमेशा एंटरप्रेन्योर ना एक नया ऑर्गेनाइजेशन खड़ा करने का सोचता है। बट जो इंट्राप्रेन्योर होते हैं वो वर्क फॉर एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन। वो पहले से ही जो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, इंडिया में है चाहे बाहर देशों में हो, पूरी दुनिया में बहुत सारी पहले से जो कंपनी चल रही हैं बड़ी बड़ी, वो लोग उन कंपनीज के लिए वर्क करते हैं, वहाँ पर वर्क करते हैं। ठीक है, अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है इंडिपेंडेंट। एंटरप्रेन्योर जो होता है ना, जो खुद का अपना ऑर्गेनाइजेशन शुरू करता है, वो आज़ाद होता है, इंडिपेंडेंट होता है। मतलब वो खुद के ऊपर डिपेंड करता है, किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं करता। वो जो करेगा खुद करेगा, जो बनाएगा खुद बनाएगा।
लेकिन जो एंटरप्रेन्योर होता है वो डिपेंडेंट होता है। अगर उसको कंपनी ने फंड नहीं दिया तो वो कोई नई नई चीज़ें क्रिएट नहीं कर पाएगा। वो जो बिजनेस चल रहा है उसको ही चलते देगा, ठीक है। तो वो डिपेंडेंट हो जाता है, उसको सैलरी के लिए भी डिपेंडेंट रहना पड़ता है, काम करोगे तभी सैलरी मिलेगी, है ना। लेकिन जो एंटरप्रेन्योर होता है ना, वो हमेशा लगा रहता है भैया अपने काम में, मस्त रहता है, वो आज़ाद भी रहता है और खुद के ऊपर डिपेंडेंट है। जो खुद करेगा तभी बनेगा, ये सारी चीज़ें हैं। तो अब इन दोनों में कौन बेहतर है, क्या बेहतर नहीं है, वो आपके ऊपर है। मेरा पर्सनल चॉइस तो ये है कि भाई एंटरप्रेन्योर बनो। खुद का जब आपके पास बिजनेस होगा ना, वो आज़ादी ही अलग होती है, वो फीलिंग ही अलग होती है, और वो गर्व ही अपने आप पे अलग ही महसूस होता है। एंटरप्रेन्योर होना भी कोई ख़राब नहीं है। अगर आप खुद का नहीं शुरू कर सकते तो किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए वर्क करो, वहाँ पर काम करो, वहाँ पे नए नए आइडियाज़ लाओ, लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करो। तो काफ़ी सारे चीज़ें हैं अपने आप में, है ना। तो ये सारी चीज़ें थी गाइज, इस वीडियो में आपको बताना चाहता था, आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देना चाहता था। आशा करता हूँ आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा, काफ़ी कुछ समझने को मिला होगा। ऐसे ही बहुत सारी इन्फॉर्मेशनल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ शेयर कर सकते हैं। अगर आप पेरेंट्स हैं तो अपने बच्चे के साथ शेयर कर सकते हैं, उसे मोटिवेशन दें एक एंटरप्रेन्योर बनने का। तो गाइज मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।